सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और वो है मालामाल वीकली। इसमें हर रोज हम आपको वो बताएंगे बेहतरीन शेयर जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप रख सकते हैं अपने रेडार पर। तो आइए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हर रोज आपको मालामाल वीकली शेयर पहले बताते आए हैं, और आज बिगुल के साथ चलते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए, सबसे पहले तो जब वापस सीजन 2 शुरू हो रहा है मालामाल वीकली का, कितने एक्साइटेड है आप? अनिल जी बेहद एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार था और अब फाइनली इस सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो बेहतरीन स्टॉक्स लेके आएंगे, बहुत बढ़िया रिसर्च करके लाएंगे। बिल्कुल, और अच्छी बात है कि कई सारे बेहतरीन फंडामेंटल वाले स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पर हैं जहां पर आप निवेश के मौके देख सकते हैं। इससे पहले कि आशीष शुरुआत करें अपना स्टॉक बताएं, मैं आपको मालामाल वीकली के बारे में बता दूं कि कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी आप न करें। कहीं कोई ऐसा जरूरी नहीं कि स्टॉक तेज दौड़ लगाए, सर्किट लगाए, भागे, ऐसा नहीं। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक है, आपको लिस्ट बनाकर रखनी है, ध्यान से सुनना है। खाली स्टॉक का नाम सुनकर कान बंद ना कर लें कि भाई हमें पता चल गया स्टॉक है। स्टॉक पता चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक अच्छा क्यों है वो पता चलना इंपॉर्टेंट है। वो पता अगर आप वो पूरा सुनेंगे तो उससे फायदा ही होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हमारी रिसर्च टीम ने कितनी मेहनत उस स्टॉक को निकालने में और उसको सही ढूंढने में जो की है, आपको भी समझ में आएगा। तो प्लीज पूरी रिसर्च सुनिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट के पहले कॉन्फिडेंस बने। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक को नोट करके रखिए। बहुत तेज भाग जाए, आजकल भाग जाए, जब रिकमेंड करते हैं प्राइस कितनी भागेगी किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन आपके हाथ में एक चीज है कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कब होना चाहिए। तो सही वक्त पर आप अपनी लिस्ट बना कर रखें। जब भी बाजार का मूड खराब हो, बाजार मौके हमेशा देता है। इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे जो पहले हमारे रिकमेंड किए और अब अच्छे भाव पर फिर से आ गए तो फिर रिकमेंड होंगे। तो आप अपनी लिस्ट बनाकर रखें और सही एंट्री लेवल का इस्तेमाल करें। तो ये 2 कोशिश के साथ में हम आपको देने जा रहे हैं मालामाल वीकली का पहला शेयर। और एक और चीज बता दें, अब इसमें एक ये भी इशू है कि किस वक्त किया जाए। तो कई बार ये होता है कि मार्केट के दौरान करें तो स्टॉक कई बार पहले ही मुंह दिखा दे, कम ज़्यादा हो जाए, या फिर पता चला कि जैसे वो सुमित जी के सैटेलाइट होते हैं ना, आप बोलते कि उन्होंने कुछ प्राइस बोली, ये कुछ। अब आशीष का चेहरा देखते ही आप शेयर खरीदना शुरू कर देंगे जैसे उनके मुंह के नाम से निकला। तो बेस्ट है आप चांस मिले जो भी खरीदना चाहें, जब भी खरीदना चाहें। मैं फिर कहूंगा आराम से खरीदिए, हड़बड़ी मत करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, नोट करके रखिए, नॉलेज के लिए रखिए, खरीदने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। आशीष बताइए, अब इन सब डिस्क्लेमर के साथ, चूंकि पहला दिन था तो ये सब बताना जरूरी था, अब बताइए कौन सा स्टॉक आपकी लिस्ट में और किस कैटेगरी का है? जी अनिल जी, सबसे पहले कैटेगरी बता दें। एमएनसी कंपनी है और कंपनी का नाम है हिगाशी मोटर्स। देखिए जापानीज मल्टीनेशनल कंपनीज है और कंपनी जो है ऑटो एंसिलरी स्पेस से जुड़ी हुई है, डीसी मोटर्स बनाती है। और कंपनी का कारोबार अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 21% का ग्लोबल मार्केट शेयर है, 31% का ग्लोबल मार्केट शेयर है। और सीधे इस बात पर आते हैं कि स्टॉक के अंदर आपको तेजी देखने को क्यों मिलेगी। देखिए कंपनी की जो मेजॉरिटी आय है, एक बड़ा हिस्सा है वो रिप्लेसमेंट सेगमेंट से आता है। अब रिप्लेसमेंट सेगमेंट से आय का बड़ा हिस्सा होने का फायदा ये होता है कि गाड़ियां बिके ना बिके, आपकी जो बिक्री है वो बरकरार देखने को मिलती है। क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखें तो एक गाड़ी के अंदर लगभग 25 से 30 मोटर्स का, डीसी मोटर्स का इस्तेमाल होता है। ऐसे में नॉर्मल वेयर एंड टेयर में भी जो मांग है, मांग बरकरार देखने को मिलती है। अब एक ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा डिसरप्शन होने वाला है आगे आने वाले सालों में, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो मोटर्स का इस्तेमाल होता है वो बढ़कर 30 से 35 हो जाएगा, यानी यहाँ से भी मांग और बढ़ने को एक हेडरूम मिलता नजर आएगा। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं वो बेहद बढ़िया हैं, क्योंकि जापानीज प्रमोटर है। और एक बड़ा डेवलपमेंट कंपनी के अंदर पिछले साल ही हुआ कि जो जापानीज प्रमोटर हैं उन्होंने जो पूर्व प्रमोटर है उनकी 21% हिस्सेदारी खरीद ली और ये सौदा करीब 270 के भाव पर हुआ था। यानी अगर आप देखें तो प्रमोटर खुद मान रहे कि स्टॉक के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ से कई ज्यादा देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट लगातार मजबूत हो रही है, कंपनी ने कर्ज काफी ज्यादा घटाया है। FY18 के अंत में अगर आप देखें तो कंपनी के पास 140 करोड़ का कर्ज था, FY19 में इसको घटाकर 118 करोड़ कर दिया, FY20 में घटकर 88 करोड़ हो गया, यानी कर्ज जो है बिल्कुल ना के बराबर है। साथ ही जो वैल्यूएशन है, क्योंकि देखिए बिजनेस मॉडल बेहद सपोर्टिव है, वैल्यूएशन की अगर आप बात करते हैं तो वो बेहद आकर्षक नजर आती है। क्योंकि आप देखिए 31% का ग्लोबल मार्केट शेयर है कंपनी के पास, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्टॉक जो है मौजूदा भाव पर अगर आप देखें तो 1.34 टाइम्स
मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो पर आपको मिल रहा है, यानी बेहद चीप वैल्यूएशंस नजर आती हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बेहद शानदार है, 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी 27% का डिविडेंड पे आउट रेशियो देती है, यानी डिविडेंड लगातार मिलता है, डिविडेंड बढ़िया मिलता है। और एंटरप्राइज भी वैल्यू भी अगर आप देखें तो लगभग 254 रुपए के आसपास आती है, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बहुत सपोर्टिव है, कंपनी का कारोबार बेहद मजबूत है। अच्छी एमएनसी कंपनी है और देखिए आज 10% ऊपर है। अनिल जी, आपने तो डिस्क्लेमर दिया कि स्टॉक सुनिए समझिए और फिर उस पर एक्शन लीजिए। लोगों ने तो एक्शन लेना शुरू कर दिया, पर सर कैसे देखना चाहिए? जैसे कि आशीष भी एक्सप्लेन कर रहे थे, कारोबार काफी मजबूत है, अच्छा प्रमोटर है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, स्टॉक की परफॉर्मेंस तो मिली जुली रही है जिस तरह से मार्केट का हाल है, बट आगे क्या अप्रोच रहनी चाहिए सर इस स्टॉक पर? दीप, जो हम कह सकते हैं वही हम कह रहे हैं, बाकी जो करना है वो लोगों के हाथ में है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला गेम नहीं है कि आपने लिया तुरंत बेचा। आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से इन स्टॉक्स को सोचिए। देखिए, ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूँ। पहली चीज़, बिजनेस को लेकर कहीं कोई चिंता है नहीं। मुझे बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल दिखता है, खासतौर से इनके पावर प्लग मोटर सिस्टम जो ये बना रहे हैं वो सारी लो कॉस्ट और हाई एंड दोनों तरह की कारों में लगते हैं। वो एल्टो से लेकर से लेकर आप BMW तक की सारी गाड़ियों में लगते हैं। 25% की सालाना ग्रोथ इनकी इलेक्ट्रिक मोटर्स वाले बिजनेस में आ रही, तो आगे के लिए बिजनेस भरपूर है, कोई टेंशन नहीं। दूसरी बात, 2018 में, अच्छा, ये कंपनी पिछले 10 सालों में 3 बार डीलिस्टिंग करवाने की कोशिश कर चुकी है और तीनों बार नाकामयाब रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रमोटर डीलिस्ट करवाने में कितना इंटरेस्टेड नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को प्राइस चाहिए। क्या आप बिलीव करेंगे कि 2018 में 809 रुपए में डीलिस्टिंग ऑफर आया था 2 साल पहले, 809 रुपए में। स्टॉक अभी 260 रुपए पर ट्रेड करा। एक पुराने इंडियन प्रमोटर थे जो निकल गए, पूरा इगाराशी जो जापान की कंपनी, उन्होंने पूरे ले लिया और उनकी स्टेक जो ली थी पिछले साल वो 269 रुपए, 270 राउंड फिगर में मान लीजिए, उससे भी नीचे चल रहा है जहां पर प्रमोटर ने खरीदा है। जापानीज कंपनी है, आप सोचिए कैश ईपीएस इस साल, अगले साल जो करेगी कंपनी 45 रुपए, और वैसे ईपीएस उनकी लगभग 20 रुपए रहेगी। 10 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। कोई जापानी कंपनी आप बता दीजिए जो 20 से 30 के मल्टीपल पर ट्रेड ना करती हो। दूसरी बात यह कि जब इनकी जो जापानीज पेरेंट है इगारशी मोटर, उन्होंने हाल ही में एक एक्विजिशन किया, उनके पास $1.5 बिलियन का कैश पड़ा है बैलेंस शीट में। उन्होंने एक्विजिशन जिस कंपनी का किया वो 25 के पी मल्टीपल पर किया। अगर आप बाहर की कंपनी को 25 के पी मल्टीपल पर एक्वायर कर रहे हैं, तो अपनी खुद की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको 20-25 का मल्टीपल देकर डीलिस्टिंग क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अगर 20 का पी मल्टीपल देते हैं तो यहाँ से डबल होने की स्टॉक में पोटेंशियल नजर आती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन डीलिस्टिंग कैंडिडेट भी है, ग्रोथ कैंडिडेट भी है, वैल्यूशन भी है, जापानीज प्रमोटर भी है। अगर इससे ज्यादा आप और कुछ कंपनी में ढूंढ रहे हैं तो फिर मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ये परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मेरे ख्याल से कुणाल जी के पोर्टफोलियो में जरूर होगा, इगाराशी मोटर्स। तो मैं एक बार राय कुणाल जी से लेना चाहता हूँ। कुणाल जी अपनी राय भी दें, लेवल्स भी बताएं। अनिल जी, देखिए, सबसे पहले तो इगारशी मोटर्स से पिछले यानी कि जो मालामाल वीकली सीजन 1 की यादें ताजा हो गई अनिल जी। और मुझे अच्छे से याद है कि यही स्टॉक कवर किया गया था, मेरे ख्याल सबसे पहला या दूसरा स्टॉक था पिछले सीजन में। और क्या दौड़ लगाई थी अनिल जी लास्ट टाइम स्टॉक ने, मुझे अगर याद ठीक पड़ता है तो ये स्टॉक 400 रुपए तक गया था। और जिस तरह का स्ट्रक्चर अनिल जी यहाँ स्टॉक का है, मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर है। हालांकि देखिए अनिल जी, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह का कंसोलिडेशन स्टॉक में चल रहा है, मुझे लगता है कि इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद इसमें आपको दोबारा एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो स्ट्रक्चर बहुत दमदार है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड है। चार्ट्स पर अगर आप देखें तो 200-210 के नीचे मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। 250 के ऊपर जैसे स्टॉक निकलेगा ये रॉकेट हो जाएगा, और पिछली बार की तरह ही इस बार भी इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। 250 पर पहला हर्डल है, ये हर्डल निकल जाने के बाद सीधा अगला लेवल 300 रुपए का बनता है। तो 250 रुपए के ऊपर अग्रेसिवली बाय करना चाहिए। और इन स्तरों पर जब आप खरीद रहे हैं, गिरावट में अक्यूमुलेट करें, और 250 के ऊपर इसको अग्रेसिवली बाय करने की राय। बिल्कुल 250 के ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। 250 के ऊपर जिनको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है वो 300 रुपए का टारगेट लेकर खरीदें। बिल्कुल आपने सही याद किया कुणाल जी, मुझे भी याद आ रहा है शायद जब एक बार इसको रिकमेंड पिछली बार किया था आशीष ने, उसके बाद 40 से 50% ये अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही भागा था स्टॉक। तो स्टॉक में पोटेंशियल है अच्छा करने का, प्रोमोटर्स मजबूत है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, और इससे ज्यादा शायद आप किसी इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में देखेंगे नहीं। लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में बाजार सेटल हो चुके हैं, वो भी आप देख लीजिए।